बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सब्ज़ियाँ हमारी खुराक का बहुत ही अहम जुज़ हैं। ये किसी भी खुराक को मुतवाज़िन खुराक बनाती हैं। मुतवाज़िन खुराक ऐसी खुराक होती है जिसके अंदर ज़रूरत के वो तमाम अनासिर मौजूद हों जो कि एक इंसान को रोज़ाना की बुनियाद पर चाहिए होते हैं। तो सब्ज़ियाँ इस हवाले से बहुत ही अहम हैं। साइंसी तहकीक से ये बात सामने आई है कि हर इंसानी जिस्म को रोज़ाना की बुनियाद पर 280 ग्राम सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन अगर हम अपने मुल्क के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान के अंदर सब्ज़ियों की पैदावार कम होने की वजह से हर इंसान को जो है वो 140 ग्राम ही सब्ज़ी इस्तेमाल करने को मिलती है। तो दोस्तों, ये जो गैप है इसको ख़त्म करने के लिए एक तो सब्ज़ियों की पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है और दूसरा हर सब्ज़ी की मार्केट के अंदर एक स्टेबल यानी कि एक अफोर्डेबल प्राइस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किचन गार्डनिंग के बारे में बात करेंगे। किचन गार्डनिंग क्या होती है, इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। ये जो है किचन गार्डनिंग की पहली वीडियो है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम किचन गार्डनिंग के बारे में तफसीली बात करेंगे कि किस तरह आप अपने घर के अंदर किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास ज़मीन है तो उसके ऊपर आप घर के लिए किस तरह सब्ज़ियां उगा सकते हैं। इसी तरह जो है वो किचन गार्डनिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसके अंदर जो है हम कंप्लीट इसके ऊपर बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। उससे पहले दोस्तों, आपको बताते चलेंगे ये चैनल किसानों की रहनुमाई के लिए बनाया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि ज़राअत से मुतल्लिक इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें। दोस्तों, किचन गार्डनिंग दो अल्फाज से मिलकर बना है। किचन जिसका मतलब होता है बावर्ची खाना यानी खाना पकाने की जगह, और दूसरा गार्डनिंग जिसके अंदर जो है वो सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। तो किचन गार्डनिंग को अगर मिलाकर देखा जाए तो इसका मतलब है कि घर के लिए सब्जियां और फल उगाना, इसको किचन गार्डनिंग कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारे जहन में एक बात आती है कि मार्केट के अंदर हमें फल और सब्जियाँ जो है वो मिल रहे हैं, तो हमें अपनी फल और सब्जियाँ उगाने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसी हवाले से जो है हम किचन गार्डनिंग के फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जिस तरह इंसानी आबादी बढ़ी है इसी तरह सब्जियों की पैदावार में भी इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर आज से 10 साल पहले 1 एकड़ से 10 मन सब्जी की पैदावार आती थी तो आज उस एकड़ से 50 मन सब्जी की पैदावार आ रही है। दोस्तों, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई इसके साथ साथ ही पैदावार को बढ़ाने के लिए केमिकल, अद्वियात और डिफरेंट स्प्रे का भी इस्तेमाल बढ़ता गया, जिसकी वजह से हमारी सब्ज़ी की पैदावार तो बढ़ गई लेकिन उससे पैदा होने वाले जो नुकसानात हैं वो हमें बीमारियों की शक्ल में जो है वो मिल रहे हैं। तो दोस्तों, किचन गार्डनिंग का सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इस तरीके से उगाई गई फल और सब्ज़ियाँ इंसानी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो केमिकल स्प्रे और दूसरी खादों का इस्तेमाल जो है वो कम किया जाता है और ऑर्गेनिक तरीके से सब्ज़ियाँ उगाने को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बाज़ारी सब्जियों की बात करें तो जो भी शहर की मार्केट होती है वो क्योंकि शहर के अंदर होती है तो उसके गिरदोनवा में यानी कि शहर के बाहर के जो इलाके हैं वहाँ पर सब्जियाँ ग्रो की जाती हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो शहर का गंदा पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ मेटल्स और ऐसे बहुत से ख़तरनाक अज्जा होते हैं जो कि उन सब्जियों के थ्रू इंसानों के जिस्म तक पहुँचते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ इंसानों तक जो हैं वो पहुँच रही हैं। तो ये जो टेक्निक है किचन गार्डनिंग, इसको इस्तेमाल करते हुए अगर आप अपने घर के ऊपर सब्जियाँ या अपने घर के अंदर जो है वो फल फ्रूट अगर उगाते हैं तो उससे जो है आप इस तरह की तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, किचन गार्डनिंग का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए आप अपने घर का जो बजट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी जो है वो बचत कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है मार्केट के अंदर अगर आप कोई भी सब्ज़ी ख़रीदने जाते हैं तो वो आपको 40-50 रुपये पर किलो के हिसाब से मिलती है या कभी कभार इससे कम आती है। तो अगर आप 4-5 अफराद का घराना है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी जो रोज़ाना की सब्ज़ी वो तकरीबन 1 से 150 रुपये की बनती है। अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो आप इस 1 से 150 के अखराजात से बच जाएंगे और बहुत ही कम पैसों के अंदर जो है वो अच्छी से अच्छी और ताज़ा सब्ज़ी जो है वो ले सकेंगे। किचन गार्डनिंग के तीसरे फ़ायदे के बारे में अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर जो भी सब्ज़ी आती है उसके अंदर 1 या 2 दिन का डिले होता है, यानी कि वो फार्मर से जो है कस्टमर तक पहुँचने के अंदर उसको 1 से 2 दिन लग जाते हैं। यानी कि पहले दिन जो है वो फार्मर सब्ज़ी तोड़ता है, अगले दिन जो है उसकी सब्ज़ी मंडी के अंदर पहुंचती है, वहां पर बिकती है, फिर हमारा जो मिडल मैन है यानी कि जो सब्ज़ी फरोश हैं उनके पास आती है, 1 दिन उनके पास पड़ी रहती है और फिर उसके बाद जो है वो कस्टमर तक पहुंचती है। तो अगर देखा जाए तो जब ये सब्ज़ी फार्मर से कस्टमर तक पहुँचती है तो इसके अंदर जितने भी मिनरल्स, वाइटामिन्स वगैरह मौजूद होते हैं उनकी तादाद बहुत कम रह जाती है। तो दोस्तों, अगर किचन गार्डनिंग के ज़रिए सब्ज़ियाँ उगाते हैं तो उसके अंदर जो है आपको हर वक्त जो है वो फ्रेश सब्ज़ी अवेलेबल होती है। आप किसी भी वक्त सब्ज़ी तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी ग़िज़ाइयत दूसरी सब्जियों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। तो किचन गार्डनिंग का एक फ़ायदा ये भी है कि ये सब्ज़ी जो है आपको हर वक्त अवेलेबल होती है, आप जब चाहें जो है वो सब्ज़ी तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर जो है हम किचन गार्डनिंग के मज़ीद फ़वाइद के बारे में भी बात करेंगे। इसी तरह किचन गार्डनिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आपको कौन कौन सी सब्जियाँ लगानी चाहिए, तो इन सब पर जो है वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप किचन गार्डनिंग
से मुतल्लिक सारी मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि किचन गार्डनिंग से मुतल्लिक जितनी भी वीडियोस अपलोड करें वो आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको भी मोटिवेशन मिला होगा और आप सोच रहे होंगे कि आप भी अपने घर के लिए जो है वो सब्जियाँ उगाएँ। तो ये था आज का वीडियो। मिलेंगे एक और ज़राअत की मालूमाती वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।